शान कायनात, जाने कायनात, मकसूद कायनात, रूह कायनात, मंबए कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात। मिशकात नबुव्वत, महताब रिसालत, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम हर साल की तरह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। और आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आस पास दूर दराज से कितने उलमा, ये पूरा स्टेज जो भरा हुआ है, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा, मिंबर शरीफ पर हैं। और कुछ हजरात तो अभी नीचे हैं और कुछ उधर कमरे में हैं। बड़ी बड़ी दूर से आए हैं। आपको मालूम है, देखने में भले ये सादा लग रहे हों मगर प्यारे, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो मुझे इसलिए कुर्सी पे बिठा दिया क्योंकि आज गुफ्तगू करनी है, वरना पता नहीं आप लोग सोते हों और इनमें से कौन सूरह नूह पढ़ पढ़ के रातों को रोता हो। हमने पढ़ा है, हदीसों में आया है, अगर कोई एक आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या हो बोलो, गुजर जाए, दुआ भी ना करे, कुछ पढ़े भी नहीं, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। और फिर तुम्हारे यहाँ पर आकर के सब दुआएं करें, ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं। हाफिज और कारी, काबिल तकरीम, लायक सद एहतराम नईम अहमद साहिब किबला और खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना खालिद साहिब किबला और इनके अहबाब साथी, इन्होंने बड़ी मेहनतें काविशें की हैं। तो इस बस्ती में और इन्हीं में नहीं, पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो। हर शेख सादी कहते हैं ना, हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ पर शेर सोया हुआ हो। समझ रहे, पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, और सीधा साधा भोला भाला वो हो मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, तो तुम्हारी बस्ती में बहारे ही बहारे। और आसपास गांवों से आए, दूर दराज से आए, गाड़ियों से आए, बहुत सारों ने हमें भी फोन किए कि आप आ रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूँ। और पता नहीं ये उलमा ना और आप लोग, इनकी दुआएं, आप लोगों की दुआएं, मोहब्बतें हैं जो अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ये दीन का काम मुझसे ले लेता है, वरना मेरी क्या हैसियत, जो मैं बयान करता हूँ करूँगा ये सब जानते हैं। इन्होंने सब पढ़ा है,
और आपने सुना भी है, मगर इस लिहाज से आते हैं ये दूर दराज से, पता नहीं कब किसका कौन सा जुमला कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। समझे? मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़िए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को यहाँ पर भी सुधार सकती हैं, ज़िंदगी को, और आपकी आखिरत को भी इंशाअल्लाह सुधार सकती हैं। हम लोग ये चाहते हैं ना कि हमें जन्नत मिले। बोलो, यही तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि जन्नत में जाएं, यही तो है ना। रोज़े भी इसीलिए, अच्छे काम इसीलिए करते हैं। मगर प्यारो, ये सब काम जैसे जलसा करना ये भी अच्छा काम है, मदरसा पढ़ाना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, एक दूसरे की मदद करना, इज्जत ताज़ीम करना, ये तमाम चीज़ें क्या है बोलो, अच्छे काम है। और ये सब का रास्ता जन्नत ही की तरफ जाता है। बोलो, जाता नहीं जाता? मगर कुछ काम ऐसे हैं कि ये तमाम काम करने वाला भी अगर उस गुनाह को करे, उस पाप को करे, उस काम को करे, तो वो रुकावट बन जाता है। क्या बन जाता बोलो? हाँ, नमाज पढ़े मगर जन्नत में नहीं, नमाज के लिए रुकावट हो गई, उसकी नमाज कबूल नहीं। रोज़ा रखे, उसके रोज़े भी कबूल नहीं। जलसा करे, उसके जलसे भी कबूल नहीं। तकरीर करे, तकरीर भी कबूल नहीं। नात पढ़े, नात भी कबूल नहीं। नारा लगाए, नारा भी कबूल नहीं। पैसे दे ले, ये कुछ कबूल नहीं। वो कौन है जिसका कुछ भी कबूल नहीं? अब इतने लोगों में टटोलना, तलाशना, ढूंढना। मैं हदीस पढ़ूंगा और हदीस के जरिए तुम तक पहुंचूंगा, भाई भी और बहनें भी। सही बता रहा हूँ, कम से कम हजरत 20% लोग ऐसे हैं। मगर अपने अपने गिरेबान में झांकना और आज देखना कि हम हैं कितने पानी में और हम हैं कहाँ पर, हम किस कैटेगरी में हैं, हमें क्या होना चाहिए था। बोलो, सुनना चाह रहे हो? जी। और मैं कह दूं, हजरत बोल दें, उलमा बोल दें, ये उलमा बोले तो इनकी बात एक तरफ, और मेरे नबी अगर बोल दें तो वो बात एक तरफ। वही ईमान, वही शरीयत। समझ में आ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 1400 साल 1500 साल पहले ऐसा लगता है जैसे हथेली पर रखते लोगों को देख रहा, आगा कर रहे हैं। ये वाली हदीसें भी सुना करो। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुनो, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, जितने लोग नमाजें पढ़ते हैं, जितने लोग रोजे रखते हैं, जितने लोग जलसा करते हैं, जितने लोग तकरीर करते हैं, नाते पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं, तकरीर करते हैं, तकरीर सुनते हैं, सारे नेक काम करते हैं मर्द और औरतों में, मगर इन तमाम लोगों में 3 तरह के लोग ऐसे हैं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, तकरीर करे,
तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, सुने या पढ़े सारी इबादतें करे, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है अब मैं खोल रहा हूं, जरा तवज्जो रखना, किसी के ज़हन से बात निकल ना पाए। नबी फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे हैं, उनमें से नंबर 1, कमेटी वालों बच्चों सुनो, तुम भी सुनने वालों सुनो, उनमें से नंबर 1 कौन है, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसकी इबादत कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि। मैक को बेटा ऐसा करो कि ये आवाज खींचे, ठीक है? तुम अपने एतबार से कर दो, हमें पता नहीं। नबी फरमाते हैं वो है कौन? कहीं हम खुशफहमी में हैं, अरे हमने तो जलसा कर दिया, बड़े जन्नती, हमने तो नमाज पढ़ ली, 2 टाइम की नमाज पढ़ ली, अब तकब्बुर के मारे फटा फिर रहा, किसी को सलाम ही नहीं करता। और हम में से ऐसे भी है जिसने 2 किताबें उल्टी सीधी पढ़ ली, वो भी फूला फिर रहा, टेढ़ा टेढ़ा, चौराहों पे भी इमामों की बुराइयां करता फिर रहा। अल्लाह अल्लाह वो कौन, जरा सुनो, ये बात जहन में ले जाना, इतना बड़ा जलसा हाफिज और कारी नईम साहब किबला ने कराया, बड़ी मोहब्बत से दावत दी। मैं नहीं चाहता तुम्हारा वक्त खराब करूं, एक एक चीज तुम्हारे गले में हार की तरह पुरो करके डाल के चला जाऊं। नबी फरमाते वो कौन है, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, कौन है? नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, चाहे वो मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, तुम हो या मेरी बहनें हो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, अब कितने ही जलसे करा लियो, मेरे कितने ही हाथ चूम लियो, कितने ही नोट देके चले जाइयो, कितनी नमाजें पढ़ लो, नबी फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, तो अब पहला सबक क्या है बोलो? माँ बाप को राजी करना होगा। कोई आता ना, चाहे मैं हूं, मौलाना हो, शायर हो, कोई भी, तो नोट थूक लगा लगा यूं ऐसे बरसाता, और अम्मा की तरफ बैठी रही है चुपके से, आंखें निकालता है, तेरा ये थूक लगा के नोट बरसाना किसी काम का नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उलमा ये पढ़े लिखे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, समझ में आ रही? आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब मुझे पता नहीं है कौन अपने माँ बाप को सताता है, कौन अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, तुम्हें सबको मालूम है, अपना अपना सबको मालूम है। प्यारे मैं तो हदीसें पढ़ूंगा और तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा, तुम अमल करते चले जाना। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला मैसेज क्या है सारे उलमा की तरफ से? माँ बाप को राजी करो, माँ बाप की इज्जत करो,
माँ बाप का कहना मानो। सारी चीजें इसी पे रुकी पड़ी हैं हजरत, सारी की सारी चीजें। और चलो आगे, एक बात और बता दूं, आप लोग हो मर्द, वो है मेरी बहनें औरतें, तुम्हारे चचा ताऊ मामू खालू बीबी बच्चे सब लोग रिलेशन में होते ना। अच्छा, तुम्हारे बेटे का तुम पर ज्यादा हक है या तुम्हारी बेटी का ज्यादा हक है? तुम्हारे चचा भतीजे ताऊ खालू मामू बीबी माँ बाप किसका ज्यादा हक है? मर्दों पर। लेके जाना चाहिए ना बातें। अल्लाह अल्लाह सुनो, इस्लाम ये कहता है। अच्छा, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का नाम इस्लाम हो तो उसी से जाके मत पूछ लियो, हाँ भाई बता तू क्या कहता है। ये रात सैयद साहब कह रहे थे कि इस्लाम ये कहता है, तुम इस्लाम के घर पहुंच जाओ। इस्लाम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए बात बीच में कह देता हूँ ताकि वो बहुत सीधे होते हैं। बात लोग कहते हैं यार इस्लाम कौन है यार, उसका फोन नंबर दो भाई। किसकी बात चल रही थी? इस्लाम शरीयत मुस्तफा ये कहती है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी बीबी का नहीं, उसके बच्चों का नहीं, उसके ससुर का नहीं, उसके सास का नहीं, उसके चचा ताऊ मामू खालू का नहीं। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब जरा गिरेबान में झांकियो, शादी हो गई, 10,000 कमा रहे हो, ईमानदारी से बताइयो 5,000 माँ बाप के अकाउंट में और 5,000 बीवी अकाउंट में, ऐसा चल लिया क्या? सारे के सारे बीवी बच्चों की तरफ ट्रांसफर। माँ तड़पती रहती है, बाप तड़पते रहते हैं, सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है। मगर कौन है ऐसा जो बीवी का सूट लाए, बच्चों के कपड़े बनाए तो माँ बाप के भी लाए? 10 दिन अगर बीवी के साथ 10 मरतबा खा रहा तो कम से कम 5 मरतबा माँ के साथ या बाप के साथ खा ले। बीवी के साथ हंस हंस के बोल रहा सारी बातें, और माँ बाप के सामने घुंडियां तेरी निकल ही नहीं रही है। कौन ऐसा जो माँ बाप का आधा घंटा बैठ के हाथ पांव दबाए और मीठी मीठी बातें करे? सबसे ज्यादा हक किसका है बोलो? सबसे ज्यादा हक। मैं तो वो बातें बता रहा हूं, अमल करोगे कामयाब, नहीं अमल करोगे तो मुझसे क्या ले लो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरी बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी पूछ लो, बता दो इन पर सबसे ज्यादा किसका? इनकी माँ का या बाप का, भाई का, बहन का या शौहर का या औलाद का, किसका ज्यादा है? तो मेरी बहनें सुन ले, औरतों पर बीबियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का। किताबों में यहां तक आया, इन उलमा से पूछो कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं है। अब इनसे पूछियो, ये तो सब इजाजत लेके आई होंगी। सभी इजाजत लेके आई होंगी, सभी। एक की दस्तार पूरी ट्राली भर के आ रही है, पूरी ट्राली भर के, सब इजाजत लेके आई। अब कहती होंगी हजरत ने कौन से मौलाना को बुला लिया, आज तो पकड़ गए यार। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत। मैं एक जुमला अपनी तकरीरों में आजकल बोल रहा हूं तो तुम्हें हंसी आएगी। इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत बताऊं कैसी ली जाती है? तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है साहब। अरे इजाजत की देखो, इजाजत तो ली जा रही है, औरतें अब इजाजत नहीं ले रही है, कुछ आदमी इजाजत जरूर ले रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे हो गए हैं वो जरूर इजाजत ले रहे हैं, जरूर इजाजत। अब ट्रैक्टर ट्राली और ट्राली ट्रैक्टर हो गया। इशारा समझ रहे हो मेरा?
और बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। अगर ये सारी चीजें लेकर के आ जाए अपने अंदर तो इंशाअल्लाह कामयाबी हो जाएगी। मगर कहां, सभी नहीं है, बाज मर्द भी हजरत बहुत बदतमीज है। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत बदतमीज है, बड़ा ही बदतमीज है। बेचारी बीवी कुछ भी नहीं कह रही है मगर फिर भी गालियां देता है, इतनी इतनी मोटी गालियां। जब तक ये दो चार गाली ना झेले तब तक इसका खाना ही हजम नहीं होता। अल्लाह के बंदे, काम अपना नहीं चल रहा है, समझे, काम अपना नहीं चल रहा, घर में आके बीवी की सर्विस कर रहा। खेत में अपने ज्यादा घास पैदा हो रही है, घर में लट चल रहा। लेट भाग गई, बीवी को गाली, अरे पागल है ये, लेट भाग गई, बीवी गाली सुन रही है। जरा कुछ सोचने की बात है, समझने की बात है। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, आगे बढ़ो। जब रिश्ता ढूंढा करो ना, तलाशा करो। मैं थोड़ी सी बुनियाद उठाता हूं, तवज्जो है। अगर लड़के वाले लड़की ढूंढे तो कैसी ढूंढे, और लड़की वाले लड़का तलाशे तो कैसा तलाशे, वो भी सुनो। कुरान की तरफ रुजू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में एक इशारा मिलता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कैसे ढूंढो लड़के वाले लड़की को, तो लड़के वाले तो लड़की को ढूंढ ही रहे, शिफ्ट ढूंढता फिर रहा, शिफ्ट कहां मिलेगी। बोलेरो ढूंढता फिर रहा, ये कहां मिलेगी। स्कॉर्पियो ढूंढता फिर रहा, कहां मिलेगी। जहेज के मतलब भिकमंगे, ऐसा ऐसा जहेज का भिखारी, उसे पता ही नहीं, लड़की के बारे में कोई नहीं पूछता। अम्मा पूछ रही है कि लंबी लंबी झुमकियां मिलेंगी या नहीं। अम्मा मर गई झुमकियों पे, और ये जहेज पहले ही तय कर लेता है। और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे, कुबड़े। इस कुबड़े को क्या हो गया यार, इससे पूछो तू अपना कूला गद्दी है, यहां तेरा कूला है उधर, तो तू काय पे रखेगा, बुलेट मांग रहा कुबड़ा। 3-4 बीघे अगर जमीन है, 3-4 बीघे, तो बस इसका दिमाग आसमान पे, पहले ही खबर भिजा देता है ये कुबड़ा बुलेट चाहिए, बुलेट। एक गांव में, नाम नहीं लूंगा, इसमें कैच हो जाए, तो उस कुबड़े को साफ तय हो गई क्या बुलेट है, समझे। तो वो जो था वो थोड़ा मजाक करने वाला था, जो मिस्त्री था, उसने बुलेट का पीका भाई कर दिया। उस कुबड़े से कहा, और वो वाली बुलेट थी जिसकी किक मारी जाती है, सेल्फ स्टार्ट वाली नहीं थी। उससे कह दिया कि जरा इस पे लचके ना ऐसे करके मारो, तो वो दोनों पांव से लचके मारी एक किक, उसका हाई पिकअप था, उसने उठा के फेंका कुबड़े को पीछे, दूसरा भी कूलर टूट गया। ले ले अब बुलेट। मौना नहीं साहब, हद हो गई है। अरे बिल्कुल भिखारी भिखारी बने पड़े, कोई लड़की को नहीं देखता। एक बात बताओ, तुमसे ज्यादा मालदार की बेटी आएगी और वो ज्यादा सामान लेके आएगी, तो सही बताइए चूल्हे पे रोटी बना के तुम्हें खिला सकती है क्या? और अगर गरीब की बेटी लेकर के आओगे तो तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे पांव धो धो के पीती रहेगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, कैसी लड़की ढूंढे, कैसा लड़का ढूंढे, आज से रिश्तों की तलाश। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है, यानी मर्दों का लिबास। औरतें किसका लिबास है बोलो? और तुम लिबासुल लहुन, और तुम उनका लिबास हो, यानी मर्द औरतों का लिबास। कुरान की बलागत समझो यार।
लिबास किसको बोलते हैं? जो ये मैं पहना हूं आप पहनो लिबास। कुरान ने ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों का जोड़ा, मर्द औरतों का जोड़ा? इस आयत में ये क्यों नहीं कहा कि मर्द औरतों के शौहर या औरतें मर्दों की बीवियां? लिबास क्यों कहा? एक दूसरे को लिबास बताया ना, क्यों कहा मालूम है? कुरान की बलागत समझो, रिश्ता यहीं से निकालो, जरा तवज्जो। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास, एक दूसरे का लिबास। अब बताओ, अगर तुम अपने लिए लिबास तलाशने जाओगे, किसी शोरूम में जाओगे, मार्केट में जाओगे, दुकान पे जाओगे, तो वही तो देखोगे जो तुम्हें अच्छा लगेगा, वहां पर चले गए, तुम्हें पसंद आया, अच्छा लगा, तुमने उसको तलाशा, देखा कि बहुत अच्छा लिबास है, हमें ये चाहिए, मगर जब उतार करके देखा तो उस लिबास में कट लगा हुआ था, दाग धब्बे थे, वो कटा हुआ था। बोलो क्या कटा हुआ लिबास अपनाओगे? कटा हुआ लिबास अपनाओगे? बोलो नहीं अपनाओगे। ऊपर से मैं आ जाऊं, कहूंगा दुकानदार बहुत बड़ा मालदार है, देख रहा दुकान हर तरफ टाइल्स पत्थर लगे पड़े, खरीद लो। वो कहेगा क्या करूंगा मैं? जब लिबास ही में कट, तो कुरान ने इसलिए कहा है कि अगर अपने बेटों के लिए लड़की तलाश हो तो वो तुम्हारे बेटे का लिबास बनेगी। ऐसा लिबास मत तलाशना जिसमें कोई कट हो, जिसमें कोई दाग धब्बा हो, जिसमें किसी तरीके का फॉल्ट हो। अब अगर तुम पूछो कि हमने कपड़े को तो समझ लिया कि कहां पे कट लगा हुआ है, लेकिन लड़की में हम कैसे समझेंगे? तो फिर इस्लाम की तरफ आओ, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? तो सुनो, लड़की में कट का मतलब मैं बताता हूं। अगर उसका हाथ कटा हो तो ये कट नहीं है, उसका पांव कटा हो तो ये कट नहीं है, बल्कि इस्लामी तरीका क्या है सुनो। इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती हो तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की गला चिरा पहनती हो, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती हो, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की फैशनीले कपड़े पहन रही हो, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की आवारा घूम रही हो, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, बेपर्दा रहे, इस्लामी एतबार से कट है। तो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ जिसकी आस्तीनें कटी हो, जिसके भवे बने हो, जिसके बाल कटे हुए हो, जो बड़े बड़े पार्लर पहन रही हो, जो फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जो मोबाइलों में गाने सुन रही हो, जिसकी चुटिया लहरा रही हो, नंगे सर घूम रही हो। अगर ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाओगे तो वो जहेज तो ला सकती है, वो मोटरसाइकिल तो ला सकती है, वो कार तो ला सकती है, मगर अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं ला सकती। अगर तुमने ये तलाशना शुरू कर दिया तो सही बता रहा हूं, लड़कियां पर्दा करना शुरू कर देंगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज जितने हम इतने लोग हैं, सबके घरों का मैं भी और आप भी सब इसी में शामिल है। तुम्हारी बहन बेटियां तो मेरी भी हैं। देख लियो अपने घर का पहनावा, पड़ोस वाले का बाद में देखना। पहले अपने घर का, अपनी बेटियों का, बहुओं का पहनावा देख लेना। आस्तीनें है कि नहीं है, सर पे दुपट्टा है कि नहीं है, इसके वही बड़े बड़े पार्लर है कि नहीं है, इसके चेहरे पे मेकअप है कि नहीं है। ये होठों से आज जो कुंवारी लड़की पूरा मेकअप कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां मेकअप कर रही हैं, आज देख लेना ये है कि नहीं है। कोई भी ये नहीं बता सकता। अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने कुरान की इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम्हारे घर में बहारें होंगी। अब लड़की वाले लड़का कैसे ढूंढे?
कि उसमें भी कट ना हो। लड़के में कट का क्या मतलब है? देख लियो पैंट घुटने पे फटे हुई, झूसे दे दियो कि झूसे। देख लियो बाल कैसे कटे हुए, देख लियो हाथों में वो कड़े पड़े कड़े, अब वो जंजीर देख लियो, गले में चैन देख लियो, और देख लियो हो निकम्मा निठल्ला, किसी काम का नहीं, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा। जैसे ही शाम का खाना खाया और मोबाइल लिया, कोना ढूंढता फिर रहा, कोना हेलो, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस बाल टेढ़े मेढ़े कर लिए, अब तो यहाँ पे कंगा भी लगा लिया है, ऐसे बाल कर लिए कि उसकी पैंट पीछे को निकली जा रही है, और इतना बुरा पहनावा, उसके जिस्म में भी कुछ नहीं है, खाली हड्डियां दिख रही है। मगर जैसे ही शाम हुई, कोई उधर मोबाइल पे पड़ा हुआ मिलेगा, कोई उधर अंधेरे में खड़ा हुआ मिलेगा, और बातें चलती होंगी रात को 12-12 बजे तक। ये नौजवान बातें कर रहे हैं। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप बता, ये पूछ कि तेरा कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तू किससे बातें कर रहा है रात के 12-12 बजे तक। मगर बाप को कोई परवाह नहीं है, मां को कोई परवाह नहीं है। अरे बेटों की क्या परवाह करोगे? बेटियां मोबाइल चला रही है, अब तो मोबाइल चला रही है रात के 12-12 बजे तक, मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, यूट्यूब देख रही है, फिल्में देख रही है, गैर लड़कों से बातें कर रही है। इस बाप से पूछो, इस माँ से पूछो, अरे तेरी बेटी है, तेरे घर में इस्लाम है, तेरे घर में कुरान है, ये तरीका कुरान और इस्लाम का नहीं है कि गैर लड़कों से बातें की जाए। इस माँ से पूछो, हमारी बेटी बात कर रही है तो कहां कर रही है? जब घर से भाग जाती है तो रोते फिरते हो, जब इल्जाम लग जाता है तो रोते फिरते हो, जब जिदे करती है तो घर रोते फिरते हो, जब ये बात हो जाती है फुला जगह शादी होगी वरना जहर खा के मर जाऊंगी तो रोते फिरते हो। कोई हजरत तावीज कर दिया जाए, कोई पढ़ के फूंक दिया जाए, मैं उस माँ से कहूंगा जब बच्ची थी, अरे बोल, ये कमाने नहीं गई थी, इसे 10,000 का मोबाइल क्यों दिया? अरे बोल, इसका कौन सा रिश्तेदार था जो मोबाइल चलाने के लिए दिया है? इस बाप से पूछो, ये कमाने नहीं गई मगर मोबाइल क्यों दिया? इस भाई से पूछो, अरे मेरे भाई, अगर तुझे देना था तो मोबाइल बिगड़ने वाली चीज नहीं, अगर देना था तो इसके हाथ में कुरान देता। अरे कुरान पढ़ने वाली होती तो ऐसी होती जैसे गरीब नवाज की बेटी है, अगर कुरान पढ़ने वाली होती तो ऐसी होती जैसे बड़े पीर की माँ है, अगर कुरान पढ़ने वाली होती तो ऐसी होती जैसे हजरत निजामुद्दीन की माँ है। अरे ये औरत अगर कुरान पढ़ ले, शरीयत मुस्तफा पर चले, तो खुदा की कसम यही औरत है जो वली को जन्म देती है, यही औरत है जो शहीद को भी जन्म देती है, यही औरत है जो नबी को भी शहीद देती है। गौस कुतुब अब्दाल को जन्म देने वाली जात का नाम औरत है। मगर वो औरतें ऐसी नहीं थी जो कुत्ते भौंकाती फिर रही हैं, जो छतों पे घूमती फिर रही हैं, जो अपनी चुटियां लहराती फिर रही हैं, जो मोबाइल में पड़ी हुई हैं। खुदा की कसम वो औरतें कैसी थी? अरे पेट में बच्चा है मगर 18 पारों की तिलावत करती है, अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ा जा रहा है, अगर झाड़ू लग रही है तो कुरान पढ़ा जा रहा है, अगर बर्तन नहीं कपड़े धोए जा रहे हैं तो कुरान पढ़ा जा रहा है। पेट में बच्चा है जब कुरान पढ़ा जा रहा है। अब ये बच्चा पैदा होता है तो कोई फिल्मी स्टार नहीं, बड़े पीर गौसे आजम की शक्ल में हाफिज़े 15 पारों का हाफिज़े कुरान पैदा। ऐसी माएँ थी। अगर देना है तो अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, अगर देना है तो अपनी बेटियों के हाथ में किताब दे दो, अगर देना है तो अपनी बेटियों को अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत आयशा की सीरत पढ़वाओ। अरे हमारी बच्ची अगर देखेगी तो वो बंबई की जो फिल्में बनाने वाली कंजड़ियां, आज 50 लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियों का चलने का ढंग उन फिल्मों जैसा है, खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा
जैसा है, बाल के गुप्पे निकालने का ढंग फिल्मों जैसा है। मैं अपनी माँ से कह के जाऊंगा, उस बहन से कह के जाऊंगा जो माँ बन चुकी है, ओ बहन, अरे तू माँ है, अब अपनी बेटी के सर पे आंचल रखना। अरे तू माँ है, अपनी बेटी को पाकी ना पाकी के मसाइल बताना। अरे तू माँ है, अपनी बेटी को चलने का ढंग बताना, खाने पीने बैठने उठने का ढंग बताना, अपनी बेटी को इस्लामी तौर तरीका बताना। अरे तू माँ है, आज तेरी बेटी नंगे सर है। मोमिनों की माँ थी हजरत आयशा, जरा सुनो, पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है। एक लड़की आ जाती है जिसका दुपट्टा बारीक है, इतना बारीक कि उसके बालों की रंगत दिखाई दे रही है, उसके जिस्म की रंगत दिखाई दे रही है, मगर कपड़े पूरे पहनी है। वो माँ को जलाल आ जाता है। अरे माँ को जलाल आ गया, हजरत आयशा ने दुपट्टा खींचा, फाड़ के फेंक दिया और मोटा दुपट्टा दे दिया और कहा, बेटी सोन, इस्लाम की शहजादी जो होती है वो कभी जिस्म दिखाती नहीं है, वो जिस्म छुपाती है। अगर औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो जेवरात नहीं है, उसके पास नोट नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं है, अगर सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वो औरत की इज्जत हुआ करती है। आज मेरी बहनें, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर बगैर आस्तीन का पहने तो क्या नमाज हो सकती है? अगर बगैर दुपट्टे के रहे क्या नमाज हो सकती है? ये जो जूड़ा ऊपर को खूंटा बनाए पड़ी है, क्या नमाज हो सकती है? गला चिरा है, नमाज हो सकती है? यहां से आधी नंगी है, क्या नमाज हो सकती है? यहां पे आधी नंगी है, क्या नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती नमाज। इन उलमा से पूछो, ओ बहन, तू तो ये ऐलान कर दे, अगर तेरी बेटी ऐसा पहने तो उस कपड़े को निकाल के चूल्हे में रख दे और आग लगा दे और दुनिया वालों को बता दे, अरे जो कपड़ा हमारी इबादत में रुकावट बन जाए वो हमारे जिस्म पर नहीं, हम उसे चूल्हे में जलाया। ऐसी इस्लाम की शहजादियां हो जाओ, ऐसी इस्लाम की शहजादियां। अल्लाह अल्लाह, मगर कहां तलाशे जा रहे रिश्ते? मुझे याद आने लगी वो बात, हजरत उमर अल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन रात को गश्त कर रहे थे। क्यों? कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा, कोई किसी परेशानी में तो मुब्तला नहीं है। तुम कभी इसलिए घूमे? इतना मतलबी इंसान हो गया हजरत। अगर कोई बीमार है ना हजरत, तो उसकी आयादत के लिए नहीं, ये टटोल निकालने जाता कि इसका घर कब बिकेगा, इसकी जमीन कब बिकेगी। पहले के दोस्त दोस्त होते थे और अब का दोस्त आस्तीन का सांप है। पहले का दोस्त दोस्त की बहन को सगी बहन की नजर से देखता था, और आज अगर दोस्ती करता है मौलाना नईम साहब तो मतलब के लिए, बहनें बैठी है मगर बोले देता हूं, या तो उसकी बहन बेटी के चक्कर में, या उसकी बीबी पे गलत नजर, या उसके माल पे गलत नजर, कोई ना कोई मतलब होगा, इस मतलब से दोस्ती कर रहा। आज जानवर से इतना डर नहीं लगता जितना इंसान से डर लगता। इंसान इतना गद्दार हो चुका है, इतना गद्दार हो चुका है, वरना 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, ये सीना है अंदर से न सीना, खाली चेहरे से मुस्कुरा रहा, खाली कपड़े अच्छे अच्छे पहने पड़ा, ऐसा समझो जैसे गोबर पे चांदी का वर्क लगाए पड़ा। इतना हसद, इतना हसद, एक दूसरे की तरक्की से खुश नहीं होता, जलता है जलता। अगर किसी का मकान बन रहा है तो इसे जाड़ा चढ़ रहा है, जाड़ा, इसे बुखार चढ़ रहा, बुखार। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त लगा रहे थे, देखे मदीने में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। रिश्ते कैसे ढूंढे जाते थे सुनो। हजरत उमर एक घर से गुजरे तो आवाज आ गई, ओ बेटी, रात का आखिरी हिस्सा था, मां पुकार के कह रही है, ओ बेटी,
क्या तूने बकरियां दूली? कहा मां मैंने बकरियां दूली। अम्मा कहने लगी ओ मेरे लाल, दूध में पानी मिला दे, ताकि दूध लेने वाला आएगा तो डबल दूध के पैसे बन जाएंगे। ओ मेरे लाल, सुबह को वो आएगा, उसके आने से पहले तू पानी मिला दे। वो लड़की कहने लगी माँ, हजरत उमर ने फरमाया दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे दूध के लिए जाते ना कि पानी के। बेचना जायज नहीं। वो कहने लगी कैसी लड़की है, अरे उमर क्या देख रहे हैं? और वो बाहर सुनने दे, क्या उमर देख थोड़ी रहे, उन्हें पता थोड़ी चल रहा। हजरत उमर कहा बेटी ये बता, तेरे बाप भी नहीं और हमारी इतनी कमाई भी नहीं, तेरी शादी कैसे होगी? इतना सारा खर्च कैसे होगा? तेरी शादी कैसे होगी बता। जब इतना कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे ताकि मुझे तेरी शादी भी करने में आसानी हो जाए, तो वो लड़की जवाब देती है माँ, हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर ये है कि मैं जिंदगी भर कुआरी बैठी रहूं, कुआरी। माँ हश्र के मैदान में परवरदिगार को क्या मुंह दिखाओगी, मौला को, मौला के सामने कैसे? और जो महबूब है मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आका है, उस नबी को क्या चेहरा दिखाओगी? कहा माँ मैं पानी नहीं मिला सकती, अरे ऐसे हराम के पैसों से, नाजायज के पैसों से शादी करने से बेहतर है मैं जिंदगी भर कुआरी बैठी रहूं, मां पानी नहीं मिला सकती। हजरत उमर ने सुन लिया और सुनने के बाद सीधे घर चले गए। सीधे घर जाने के बाद अपनी बीवी को बताई ये नेकी और अपने तीनों बच्चों को जमा किया। करने के बाद ये कहा फुला घर में एक लड़की है, जवान है, उसकी ये मैंने नेकी देखी है, वो घर के लिए बहू बने बिल्कुल ठीक रहेगी। बोलो तुम में से कौन चाहता कि उससे निकाह करे? अपने तीनों बेटों से पूछो कि कौन चाहता है कि निकाह करे। हजरत उमर का एक बेटा तैयार हो गया। रिश्ते कैसे तलाशे जा रहे हैं, कैसी घर की बहू ढूंढी जा रही है, कैसी घर की बहू तलाशी जा रही है। मगर आज इसका बिल्कुल उल्टा है। लड़की को कोई नहीं देखता कि नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कोई नहीं देखता पर्दे से रहती है नहीं रहती है, कोई नहीं देखता लिबास अच्छा पहनती है नहीं पहनती है, कोई नहीं देखता। सिर्फ जहेज को देखा जाता है और ये पहले तय हो जाता है कि फुला मैरिज हॉल में अगर शादी कराई जाएगी तब तो बात पक्की है, खड़े होकर के खाना दिया जाएगा तब तो बात पक्की है। इतने तरीके का 14 रंग का, 12 रंग का, 10 तरीके का, 4 तरीके का मुर्गा दिया जाएगा बारात को, तब तो शादी के लिए रिश्ता तैयार है। अब मुझे बताओ तुम लड़की ढूंढने गए थे या भिखारी बन के गए थे, मांगने के लिए गए थे? हजरत उमर जाते हैं अपनी बेटे का रिश्ता लेकर के, जब पहुंचे तो फिर कहा, हजरत उमर की बीवी बोली, दामन फैला के बोली, हमें तुम्हारी बेटी पसंद है, हम अपने घर की बहू बनाना चाह रहे हैं। वो बोली, हमें तो आधी प्याली, हम तो तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकते। अरे जो अमीरुल मोमिनीन हो, जो बादशाह हो, हम उसके घर में अपनी बेटी, हमारे पास तो एक प्याला भी नहीं है। हजरत उमर की बीवी बोली, हमें प्याला नहीं चाहिए, हमें चाय नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए,
हमें नेक बेटी चाहिए जो हमारे घर की बहू बनने के लायक है, हमें वैसी बेटी चाहिए। अल्लाह समझ, जब वो बेटी घर में आ जाती है, मगर आज हमारे घरों में है, अगर देखने के लिए भेज दिया जाए तो हमारी बहन को पूरे कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं आएगी, हमारी पुप्पो को पूरे कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं आएगी, हमारी खाला को पूरे कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं आएगी, हमारी भाभी को पूरे कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं आएगी। अरे क्यों? इसलिए कि ये लोग भी पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर कोई लड़की दुपट्टा पूरा ओढ़े हो तो वहीं से रिश्ता खत्म हो जाएगा। मगर याद रखो, क्यों? इसलिए ये भी दुपट्टा पूरा नहीं ओढ़ती है, ये भी कपड़े पूरे नहीं पहनती है। पहले हमें अपने घरों पे कंट्रोल करना होगा। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। पड़ोस को बाद में देखे, पहले अपने घर को देखे, अपनी बेटियों को देखे, अपने बेटों को देखे, अपनी बहुओं को देखे, अपने घर के माहौल को संभाले। मेरा दावा है, अगर हर माँ बाप अपने अपने घर के माहौल को संभालते चले गए तो खुदा की कसम माशरा खुद ब खुद सुधरता हुआ नजर आए। मगर नहीं है, इस तरफ तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ तवज्जो है कमाई पे। अब सुनो, तवज्जो से सुनना, ये बात किस पे है? बोलो, कमाई पे। कमाने का इतना भूत चढ़ा हुआ है, देखते ही नहीं है कि हलाल है हराम है, पास लाए जाओ खींचे जाओ, लाए जाओ खींचे जाओ। किसी का गला घोटना पड़े तो घोट देगा, किसी की जमीन छीनना पड़े तो छीन लेगा। बड़े बड़े मेढे थी, बड़े बड़े चक्रोट थे, काटते काटते छोटी छोटी मेढ छूटी, छोटी छोटी मेढ। इसका जमीन से पेट नहीं भरता, और अब भी इसके दिल को सुकून नहीं। अगर फावड़ा चलाता तो अब भी टेढ़ा ही चला रहा है, टेढ़ा। अब भी उसे नीचे से खुकलने के चक्कर कहां लेके जाएगा, कहां लेकर के जाएगा? क्या दुनिया से जाना नहीं है प्यारे? क्या दुनिया से नहीं जाना? नबी को क्या मुंह दिखाओगे? मेरे आका ने जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मेरे आका ने जो इतने पत्थर खाए हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं कि लोग राहों में कांटे डाल रहे हैं, नबी बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे आका ने 3-3 दिन पत्थर बांधे हैं, पेट से पत्थर बांधे हैं, सिर्फ इस उम्मत की खातिर। और यही दुआएं करते थे। अल्लाह, वो आका, उनको क्या मुंह दिखाओगे? जब दुनिया पर आते हैं तब भी हाथ उठा करके इसी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, और जब दुनिया से जाते हैं कब्र में रख दिया गया। हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा आका के होठ हिल रहे थे तो लोगों का गुमान था सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुछ कह रहे होंगे, लोगों का गुमान था कि फारूक आजम के बारे में कुछ कह रहे होंगे, उस्मान गनी मौला अली के बारे में कुछ कह रहे होंगे, लोगों का गुमान था अपनी बेटी सैयदा फातिमा के बारे में कह रहे होंगे, लोगों का गुमान था कि हसन हुसैन के बारे में कुछ कह रहे होंगे। मगर कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, मैंने जब अपने कान नबी के होठों के करीब किए तो अल्लाह की कसम खा करके यही कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये कह रहे थे आका, और आज उम्मत का ये आलम है, नबी को इतनी तकलीफें दे रहा है, नबी को घड़ी घड़ी तकलीफें दे रहा है। अरे मेरे नबी ने फरमाया था नमाजों की पाबंदी करो, तो बोलो कितने लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, कहां दूर हटते चले जा रहे हैं। मेरे नबी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो प्यारे, आगे चलो। अरे मेरे नबी ने कितना कदा किया है। मुझे तारीखी वर्क़ियात आने लगा, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच जाती है। आज सब लोग अपने अपने गिरबान में झांकना और मेरे नबी की जिंदगी को जरा देखना। 60 या 59 साल की उम्र को हो जाती है, मेरे आका की उम्र शरीफ 60-59 साल को पहुंच जाती है।
तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, इतनी तबीयत अलील है, इतने नहीफ हो गए, कमजोर हो गए, मेरे आका से संभल के उठा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह तबीयत नासाज है। अब मदीने में मेरे नबी ने एक दिन मस्जिद नबवी को तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया। और एक रिवायत ये कहती है कि हजरत सलमान को बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह बिलाल वाली रिवायत सुन लो। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया और बुला करके कहा, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में जाकर के बता दो, ऐ लोगो तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल ने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया। और जैसे ही ऐलान किया है तो जहां जहां आवाज पहुंच जाती है, अगर किसी की दुकानें बंद थी तो बंद रह गई, अगर किसी की खुली हुई थी तो खुली हुई रह गई। अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबवी में लोग भर जाते हैं। अब मेरे नबी को कौन लाए? हजरत अली जाते हैं, हजरत फजल बिन अब्बास जाते हैं। मेरे नबी ने एक मोढ़ा, मेरे नबी का एक मोढ़ा हजरत अली के यहां पर रखा हुआ है और एक मोढ़ा हजरत फजल बिन अब्बास के कांधे पर रखा हुआ है। मेरे नबी दोनों हाथ रखने के बाद चलते चले जा रहे हैं। कितने कमजोर होंगे, कितने नहीफ होंगे, कितने लागर होंगे, अरे कितनी तबीयत नासाज होगी, खुद नहीं चला जा रहा है मगर मस्जिद नबवी में पहुंच गए। लोगों सुन लेना, मस्जिद नबवी में जब पहुंच जाते हैं, अल्लाह अल्लाह नमाज अदा करने के बाद मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठ के एक ऐलान करते हैं और कहते हैं, लोगों मैंने तुम्हें दावत इस्लाम तुम तक पहुंचाई है, लोगों लगता है मेरा वक्त करीब है, ऐ लोगों अब तुम्हारा आका दुनिया से जाने वाला है, मगर सुनो मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, मेरा आखिरी पैगाम सुन लो। सारे लोग कहते हैं, आका आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी हमारी उम्र आपको लग जाए, आका आप दुनिया से ना जाएं। अल्लाह उस समझ सारे सहाबा वहां पे बैठे हुए हैं, सिद्दीक अकबर भी बैठे हुए हैं, उमर फारूक आजम भी बैठे हुए हैं, उस्मान गनी भी बैठे हुए, मौला अली भी हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमा रहे हैं, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, तुम मुझे बहुत चाहते हो, तुम मेरा कलमा पढ़ते हो, मुझ पे कुर्बानियां देते हो, अरे यहाँ तक कि अगर मैं वुजू बनाऊं तुम मेरा पानी लेने के लिए खड़े रहते हो, अगर मैं थूकूं तो तुम दामन फैला लेते हो। कहा जी जी आका, हमारा तन मन धन सब आप पे कुर्बान है। मेरे नबी बोले, अब सुनो, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो, बोलो अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत इब्ने अब्बास ने वो 11 दिरहम दे दिए हैं। अब फिर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो वो मुझसे ले लो। अल्लाह सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, आका आप क्या फरमा रहे हैं, अरे दुनिया पर आपका हक है मेरे आका, हमें जान मिली आपके सदके में, हमें ईमान मिला आपके सदके में, जमीन आसमान बने आपके सदके में, आका दुनिया पर आपका हक है। मगर मेरे नबी ने फिर फरमाया, तुम फिर फरमाया अबू बकर बैठ जाओ, नबी ने फरमाया किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं, आज आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हुए, मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है। सारे लोग उन सहाबी को खड़े होकर के देखने लगे। वो सहाबी बरजस्ता कहने लगे, आका मेरा हक आप पे आ रहा है, मेरा हक आप पे आ रहा है। हजरत उमर ने तलवार संभाल ली और संभालने के बाद कहा, अरे क्या कह रहे हो। उस सहाबी का नाम भी सुनते चलो, उस सहाबी का नाम हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। वो सहाबी बोले क्या कह रहे हो। हजरत उमर बोले क्या कह रहे हो, अरे नबी पे तुम्हारा हक आ रहा है, तुम दुनिया में आए हो तो नबी के सदके में आए हो, अरे तुम्हें आंख नाक चेहरा सब कुछ मिला तो नबी के सदके में मिला है, तुम्हारे रुंगटे रुंगटे पर मेरे आका का एहसान है और तुम कह रहे हो कि नबी पर मेरा एहसान, मेरा हक आ रहा है। उमर बोले अगर आज नबी ना होते तो काश तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती, आज मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता अगर इतनी बात कह देते। हजरत ओकाशा बोले आका मेरा हक आ रहा है। मेरे नबी ने सबसे फरमाया
बैठ जाओ। तमाम सहाबा बैठ गए। तो फिर कहा सुनो तुम्हारा हक क्या रहा है जरा बोलो। वो सहाबी कहने लगे आका वो जंग याद है जिस जंग में मैं और आप दोनों शरीक थे। कहा हाँ हाँ फिर क्या हुआ। कहा आका उस जंग में जब मैं भी शरीक था आप भी शरीक थे। आपका घोड़ा आगे था मेरा घोड़ा पीछे था। आका आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा। इतने में मेरा घोड़ा तेजी से दौड़ करके आपके घोड़े की बराबर में आ गया था। आका वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था मेरी पीठ पे लगा था। आका वो कोड़ा वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था। वो चमड़े का कोड़ा होता था कहा मेरी पीठ पे लगा था। कहा उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहते हो काशा पागल हो गए हो। अरे नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो मेरे आका की तबीयत कितनी नासाज है। अरे संभल के चला नहीं जा रहा है 3 दिन से उठा नहीं गया है। क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे वो भी अली के होते हुए। खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया मिलके एक तरफ आ जाए और मेरे नबी पर एक फूल की पत्ती दुश्मनी से मारना चाहे जब तक अली के जिस्म में जान है अली के ऊपर फूल की पत्तियां नबी के ऊपर फूल की पत्ती आने नहीं देगा। अभी अली मौजूद है। ओ काशा चाहते क्या हो। अरे तुम कोड़ा मारना चाहते हो। कहा हाँ हाँ मेरा हक आ रहा है। कहा ओ काशा मान जाओ नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। इतने में मेरे नबी ने कहा मेरे नबी ने कहा अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। ओ काशा तुम्हारा हक आ रहा है। कहा हाँ मेरा कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल रो रो करके कहते हो काशा अरे तुम्हें मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है। जितने चाहो कोड़े मार लो 1 से लेकर के 1000 तक कोड़े मार लो मगर मेरे आका के जिस्म पे कोड़े मत मारो। बिलाल का जिस्म हाजिर है। इनका रूंगटा रूंगटा निकाल डालो इनकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो। अरे बिलाल की बोटी बोटी कर दो। बिलाल के खून का कतरा कतरा निकाल दो मगर मैं नबी के नाम पे कुर्बान हूं। मेरे नबी के कोड़ा मत मारना। सहाबा कह रहे हैं आका नबी के कोड़ा कैसे लगेगा मौला। नबी के कोड़ा लगने से पहले पहले या अल्लाह हमारी जान निकल जाए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते नबी के जिस्म पर कैसे कोड़ा लगेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा मेरे नबी ने कहा ओ काशा तुम्हारा हक आ रहा है। बिलाल बोले मेरे जिस्म पे मार लो। हजरत ओकाशा बोले आका अगर मैं बिलाल के जिस्म पे मारूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। ओ नौजवान जरा सुन ले आज वो नबी है पैगंबर इस्लाम है जो एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है मगर तू अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने बाप की तरफ को नजरें टेढ़ी करता है। ओ बहन छोटी बच्ची तू सुन ले अपनी माँ की तरफ नजरें टेढ़ी करती है। अरे तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा। तेरे बाप का कमाते कमाते लाल खून काला पड़ गया है मगर आज तू अपने बाप क्यों आंखें दिखाता है। मेरे नबी की जिंदगी अपने घरों में ले आ। मेरे नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार है। कहा ओ काशा को कोड़ा दे दो कोड़ा मारे। हजरत अली बोले ओ काशा अभी अली मौजूद है कोड़े मार लो। लो अली के मारो जितने चाहो मारो अली का सुरमा बना दो मगर अली उफ तक नहीं कहेगा। मगर नबी के जिस्म पे मत मारो मेरे नबी के जिस्म पे मत मारो। ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं अली के जिस्म पे मारूं तो क्या कोड़ा मार के हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। इतने में कहो काशा कोड़ा दे दो काशा को बिलाल कोड़ा दे दो। नबी ने कहा कोड़ा दे दो। सहाबा की सिसकियां निकल जाती है। सहाबा रो रहे हैं। अरे अभी तो काशा बहुत अच्छे थे नबी के नाम पे कुर्बान होते थे अब क्या हो चला है। अरे मेरे आका के कोड़ा मारने के लिए तैयार है। ओ काशा ने रोते हुए कोड़ा दिया। ओ काशा लो कोड़ा लो। अल्लाह अल्लाह। ओ काशा के हाथ कप कप। ओ काशा नहीं बिलाल के हाथ कप कप आ रहे। लो काशा कोड़ा ले लो। ओ काशा कहते हैं आका जिस वक्त मेरी पीठ पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता नहीं हो सकता। कहा बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ। मेरी बेटी
कुर्रत जिगर फातिमा के घर चले जाओ, मेरी बेटी नूर नजर जन्नती औरतों की सरदारा फातिमतु ज़हरा के घर चले जाओ और कहना अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे। अल्लाह अल्लाह, बिलाल कभी इतना ना रोए थे जितना आज रो रहे हैं। बिलाल रो रो करके चले जाते हैं और मैं खातून जन्नत की चौखट पे बैठ कर रोने लगते हैं और रो करके कहते हैं खातून जन्नत अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। खातून जन्नत ने आंखों में आंसू देखे, कहने लगी बिलाल बोलो क्यों कोड़ा मंगाया जा रहा है। कहा बिलाल ने छुपाना चाहा, अरे बेटी है, बेटी का दिल फट जाएगा। कहा मुझे तो हुक्म हुआ कोड़ा ले आओ। कहा बिलाल तुम्हें पता जरूर है, अरे मैं जानती हूं तुम्हारी आंखों में आंसू। जब तुम्हें मक्के की गलियों में खचेड़ा जा रहा था, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था, तब भी बिलाल तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। बिलाल बोलो क्या बात है। कहा बिलाल जब उमैया नीचे से कांटे थे लोहे के और ऊपर से पत्थर सीने पर रख के गन चला रहा था और ये कह रहा था कि नबी का कलमा छोड़ो, मगर तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं बोलो। बिलाल कहने लगे फातिमा खातून जन्नत, वो एक सहाबी है जिसका नाम उकाशा है, मेरे नबी ने कहा अगर किसी का कोई हक आता हो तो कोड़ा ले लो। हजरत बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया। फातिमा सुनती जा रही है, रोती जा रही है और रो करके कहने लगी क्या मेरे अली वहां पे नहीं है, क्या मेरे अली वहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर अली सामने क्यों नहीं आए। कहा फातिमा अली है। अली ने कहा मेरा सुरमा बना दो, मगर फिर भी वो ना माने। नबी ने कोड़ा लेकर के भेजा है लेने के लिए। बिलाल वहां पर मौजूद है। मेरे नबी की बेटी कहती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, दोनों हसन हुसैन कहाँ है, जरा करीब आ जाओ। हसन हुसैन आ जाते हैं, दोनों बच्चों को प्यार किया, हुसैन को पकड़ा, बेटा जाओ।